मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशवः। पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीभगवानुवाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस गीता चिंतन माला में समुपस्थित सभी संतजन भक्तजन, भगवान ने घोषणा किया मैं कब अवतार लेता हूँ, कब। तो यदा यदा जब जब इस हमारी बनाई हुई ही सृष्टि में
हमारे ही द्वारा संचालित इस ब्रह्मांड में धर्मस्य ग्लानि, धर्म की हानि होती है, तदा तब आत्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपने आप को किसी न किसी रूप में सृजन करता हूँ, किसी रूप में प्रकट करता हूँ। मैं हूँ निराकार लेकिन साकार बन के आता हूँ, हूँ निर्गुण लेकिन सगुण बन के आता हूँ, हूँ निष्क्रिय लेकिन इस जगत में आके कोई क्रिया मैं करता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है। और दूसरी बात कहा अधर्मस्य अभ्युत्थानम, जब धर्म का ह्रास होगा तो अधर्म बढ़ जाएगा। जैसे तराजू का पलड़ा दोनों सम है, एक पलड़ा नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आएगा। तो धर्म और अधर्म का जो संतुलन होना चाहिए वो संतुलन बिगड़ गया, अधर्म बढ़ गया और धर्म का ह्रास हुआ। यह जो धर्म का ह्रास और अधर्म की बढ़ोतरी, इसको दो दृष्टि से समझना चाहिए। कल हम लोगों ने शाम को पूरा इस पर विचार किया, चिंतन किया, कल के सत्संग में श्रवण किया था। एक दृष्टि आज और विचार कर लेते हैं। किसी भी चीज का अगर विश्लेषण करना है तो हमको दो नजरिया लाना पड़ता है, दो दृष्टिकोण, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग। जैसे तत्व का जो उपदेश है वो भी अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग दृष्टि से आप अपने भीतर जाओगे तो हम कहेंगे तुम आत्मा हो, और पूरे बाह्य दृष्टि से देखोगे तो हम कहेंगे यही आत्मा ही ब्रह्म है, समष्टि दृष्टि से। तो दो दृष्टि, एक अंतरंग एक बहिरंग, या कह सकते हो व्यष्टि दृष्टि से और समष्टि दृष्टि से। ये दोनों दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। आगे भी प्रसंग आएगा जब चार वर्णों की व्यवस्था की बात आएगी इसी अध्याय में, तब वहाँ भी ये दोनों दृष्टि से विचार करना होगा। एक पूरा का पूरा समष्टि समाज की दृष्टि से और दूसरा अपने व्यष्टि दृष्टि से। दोनों दृष्टि से विचार करेंगे तभी सही चिंतन होगा। एक दृष्टि वाला हमेशा अधूरा होगा। तो धर्म का जो ह्रास है इसको अंतरंग दृष्टि से भी देखना है, अपने भीतर भी और बाह्य जगत में भी इसको समझना है। अब कैसे समझना है विचार करो। हमारे भीतर परमेश्वर की कृपा से तीन शक्ति हमको प्राप्त है। तीन शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और भाव शक्ति। ये तीन शक्ति हम सबको प्राप्त है। वो जो कह सकते हो माया के तीन गुण हैं और तीन गुणों से ये सब हमको प्राप्त है, सारा शरीर बना है। तो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और भाव शक्ति, ये तीनों प्रकार की शक्ति जो हमारे भीतर है। ज्ञान की शक्ति, वो तत्व चिंतन में लगे, आत्मचिंतन में लगे। अगर ये ज्ञान की शक्ति हमारी बहिर्जगत में जा करके बाहर के राग द्वेष में जाके लग जाती है तो समझ लेना कि भीतर आपका धर्म का ह्रास हो रहा है। ये अंतरंग बात है भीतर की व्यष्टि में। अगर आपके भीतर ज्ञान तो है लेकिन आपका जो ज्ञान है वो शास्त्र चिंतन को छोड़ करके, भगवत चिंतन को छोड़ के, आत्मचिंतन को छोड़ के और बाह्य जगत में जाके शत्रु और मित्र का भाव बनाया, अमुक ने ऐसा किया, उसने ये व्यवहार किया। आपका चिंतन तो है लेकिन बाह्य जगत में गया, आप बहिर्मुखी हो गए, तो आपने अपनी ज्ञान शक्ति का ह्रास कर दिया। जिसको सही रखना चाहिए, जिसको श्रेष्ठ मार्ग पर चलाना चाहिए, उसका संतुलन आपने बिगाड़ दिया। बिल्कुल उसी प्रकार से क्रिया शक्ति समझो, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति जो हमारे भीतर क्रिया की शक्ति है। इस क्रिया की शक्ति से आप साधन करो, उपासना करो, स्वाध्याय करो, भगवत पूजा करो,
क्रिया शक्ति से श्रेष्ठ कर्म करो, निष्काम कर्म करो, सेवा का भाव करो। लेकिन हमारी क्रिया शक्ति जाके स्वार्थ और अहंकार से प्रेरित हो जाती है। जब स्वार्थ और अहंकार से प्रेरित हो जाती है तो हमारी क्रिया शक्ति बाहर जाकर के अधर्म में लग गई और अपने भीतर जो करना चाहिए था उसका हो गया ह्रास, जहां पर क्रिया शक्ति लगनी चाहिए। हाँ, तो हमारी ज्ञान शक्ति की रक्षा होती रहे, क्रिया शक्ति की रक्षा होती रहे। हाँ, ऐसे लिखा, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ब्राह्मणा संतु निर्भया। ये सब ऐसा हमारे श्रुतियों ने कहा। ब्राह्मण कैसा है? ज्ञान शक्ति वाला, निर्भय हो, ज्ञान में लगे। तो दोनों शक्ति की सुरक्षा हो, ज्ञान शक्ति की और क्रिया शक्ति। और तीसरी शक्ति जो है भाव शक्ति। भाव शक्ति का आधार है श्रद्धा। हमारा किसी से भी प्रेम होता है, अपनापन बनता है, तो आपके भीतर जो श्रद्धा का बल है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहे। अगर श्रद्धा में जरा भी न्यूनता हुई तो समझना कि आपके अंतर जगत में धर्म का ह्रास हो रहा है और फिर आपका जीवन एक सामान्य मनुष्य के जैसा हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर 10 लाख 50 करोड़ जीव जी रहे हैं, वैसे हमारा भी जीवन हो जाएगा। हाँ, 84 लाख योनियों में जी रहे हैं। हमारे भीतर ये 3 चीज को आप सुरक्षित बनाए रखो, श्रद्धा को, क्रिया शक्ति को और ज्ञान की शक्ति को। और तीनों अगर ठीक ठाक हैं और श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहे हैं तो आप कह सकते हो कि आपके भीतर धर्म सुरक्षित है, अभी अधर्म नहीं बढ़ा। ये आपके व्यष्टि स्तर पर, आपके अंतरंग स्तर पे, अपने अंतःकरण में अगर समझना हो तो ये 3, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और भाव शक्ति। आपकी श्रद्धा प्रबल होती रहे, आप कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करते रहो, ज्ञान प्राप्त करो, शास्त्र का, आत्मा का, परमात्मा का, आगे बढ़ो, आपके भीतर धर्म सुरक्षित है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कब मैं प्रकट होता हूँ उस समय का बता रहे हैं, जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ जाता है तब मैं प्रकट होता हूँ। तो धर्म का ह्रास सबसे पहले अपने भीतर समझा, व्यष्टि धरातल पे। अब इसी चीज को समष्टि धरातल पर समझो, बाह्य जगत में। हमारा जो समाज है, हमारा समाज है, इस समाज में अगर कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि कोई संत और ब्राह्मण पर विपत्ति आती है, संत हैं, विप्र हैं, शास्त्र हैं, उनकी अवहेलना की जाती है, उनकी उपेक्षा की जाती है, तो समझना कि समाज में ज्ञान शक्ति का जो है निरादर हो रहा है। ज्ञान हमको कहाँ से मिलेगा? शास्त्र से और संत से। शास्त्र से मिलेगा, संत से मिलेगा, विप्र से मिलेगा। और कोई समाज में ऐसा बढ़ जावे जो जाकर के संत और विप्र और शास्त्र की निंदा करे, उनको तोड़ना शुरू कर दे, तो समझना कि बाह्य समाज में धर्म की न्यूनता हो गई। हाँ, पहला सिद्धांत वही ज्ञान शक्ति जो भीतर होनी चाहिए थी, वही ज्ञान शक्ति का आधार हमारे समाज में विप्र संत हैं, उनकी सुरक्षा होती रहे। हाँ, दूसरा लक्षण है हमारे समाज में यज्ञ होता रहे, समाज में पूरा का पूरा। ये क्रिया शक्ति है। हम यज्ञ के लिए यज्ञ वेदी बनाएंगे, आचार्यों को बुलाएंगे, समिधा एकत्रित करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे। अगर क्रिया शक्ति नहीं होगा तो यज्ञ ही नहीं कर सकते। हम करना पड़ेगा, 10 लोगों को बुलाना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, धन भी चाहिए और लगन भी चाहिए। तो हमारे समाज में अगर यज्ञ होता रहे, समझना कि हाँ, समाज में धर्म की स्थापना है। यज्ञ यानी त्याग की भावना। अभी इसी 4th अध्याय में 12 प्रकार के यज्ञ का वर्णन आएगा। हाँ, ऋषि ने प्रार्थना किया, स्थिरैर अंगैः स्तुष्टुमागुम शस्तनूभिः। हम अपने इन्हीं स्थिर अंगों से इस सारे जगत में यज्ञ होता हुआ देखें।
समाज में यज्ञ की रक्षा होती रहे तो समझना कि धर्म की रक्षा है, क्रिया शक्ति ठीक ठाक है। और तीसरी चीज है, इसी हमारे समाज में अगर गौ की रक्षा होती रहे, गौ हमारी श्रद्धा की प्रतीक है, हमारी भावना है। हम केवल दूध देने वाला पशु नहीं समझते उसको, हाँ, दूध देने वाला पशु है, बकरी भी है, ऊंट भी है, ऊँटनी भी है, हाँ, लेकिन हमारे लिए गौ कौन? हमारे लिए पूज्य है, वो मेरी श्रद्धा की प्रतीक है, मेरी भावना के प्रतीक है। उसका कारण है, उसका क्या चिंतन है, वो अलग विषय है। लेकिन हमारे समाज में गौ, हमारा गोधन ही सबसे बड़ा धन माना जाता था। गौ हमारी श्रद्धा का प्रतीक। हमारे समाज में गौ की रक्षा होती रहे। बार बार ये वर्णन आएगा कि जब समाज पर कोई विपत्ति आती है, असुर बढ़ता है, तो हमारी पृथ्वी माँ गौ का रूप धारण करके जाती हैं प्रार्थना के लिए। धर्म देवता बैल का रूप धारण करके जाते हैं प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा विष्णु के पास में, आप बचाओ हमको। हमारे समाज में गौ की रक्षा अगर होती रहे तो समझना कि समाज में धर्म की स्थापना है। तो दोनों धरातल पर, व्यष्टि और समष्टि, अपने भीतर वो तीन शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और भाव शक्ति, तीनों ठीक ठाक है तो आपके अंतर जगत में धर्म स्थापित है। और समाज में अगर यज्ञ हो रहा है, गौ की सेवा हो रही है और संतों पर उनका ध्यान रखा जा रहा है, शास्त्र संत विप्र का, तो समझना कि समाज में धर्म स्थापित है। और जब जब इन पर प्रहार होगा तो समझना कि अब धर्म का हो गया ह्रास। इसीलिए प्रायः जब कभी आप कोई पुराण उठा के पढ़ोगे तो कोई असुर बढ़ता है तो असुर सबसे पहले यही कहेगा, कोई यज्ञ करने न पावे, कोई तपस्या करने न पावे, कोई शास्त्र और उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करने न पावे। तो सबसे पहले प्रहार यही यज्ञ पर, संत पर, विप्र पर प्रहार करता है। गौ पर तो समझना धर्म का हो गया ह्रास, धर्म की ग्लानि। भगवान राम का जब प्रकटीकरण होता है तो वहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र, धेनु, धेनु माने गौ, सुर देवता, देवता की रक्षा कैसे होती? जब यहाँ यज्ञ हम करते हैं उस यज्ञ से देवता पुष्ट होते हैं। संत हित, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जब जब इन पर प्रहार होता है तब तब समझना धर्म का ह्रास है। इसलिए जितना संभव हो कम से कम शास्त्र का चिंतन मनन करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना, आपका ज्ञान इसकी रक्षा हो रही। यज्ञ करते रहो, करवाते रहो, समझना क्रिया शक्ति आपकी ठीक ठाक है। यज्ञ में थोड़ा त्याग की भावना है, थोड़ा दान करते रहो, यज्ञ करते रहो, भोजन कराते रहो गरीबों को, हाँ? जो अधिकारी हैं, आपके गौ की सेवा भी होती रहे। हाँ? यही धर्म का मूल स्वरूप है। धर्म के इस आधार पर जब प्रहार होता है तो समझना कि धर्म की हो गई ग्लानि, धर्म का हुआ ह्रास। और इस पर प्रहार होगा तो बढ़ेगा क्या? बोले गाय भी एक पशु है, खाओ। कौन बढ़ गया? अब अधर्म बढ़ गया। धर्म का हमारे लिए गौ पूज्य है, उसकी रक्षा करेंगे। और किसी ने कहा समाज वैसा बढ़ गया कि नहीं, हमको तो पशु दिखाई पड़ता है, हम तो खाएंगे, तो यानी धर्म का हो गया ह्रास और अधर्म हो गया। क्या कहने लगे? बताओ, बच्चों को खाने को नहीं मिल रहा है घी और यज्ञ में 1 किलो घी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा बोल देते हैं। तो भैया हमने कब मना किया? तुम 1 किलो क्यों, 10 किलो खिलाओ ना। आप हमको क्यों सलाह दे रहे हो? मेरी चीज है, मैंने कमाया है, हमने परिश्रम से कमाया है। तुम परिश्रम से कमाते हो तो उसको जाके शराब पी के उड़ा डालते हो। तुम तो नहीं बोलते हम चाहे यज्ञ में डालें, चाहे हम इसको नदी में डालें। तुम कौन होते हो सलाह देने वाले? लेकिन ये बम्बई वाले, हाँ, और ख़ास करके विधर्मी लोग जो हमारे धर्म वाले नहीं, न जाने कौन सा शो बनाया, हाँ, और दूध का ऐसा करो, ये करो, ये सब के सब ऐसे लोग। आप खिलाओ ना 100 लोगों को, घी खिलाओ, दूध पिलाओ, हम कौन सा मना करते हैं?
आप हमको क्यों लेक्चर देते हो? मेरी चीज है, मैं चाहे जो करूं। हम तो यज्ञ में डालते हैं, आप क्या उखाड़ लोगे हमारा? हाँ, हमारा लिए यज्ञ, बिल्कुल यज्ञ करते रहना चाहिए, करा। लेकिन जब ऐसे लोग बढ़ गए और 4 लोग उसका अनुमोदन करते, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, हमारा हिंदू समाज कहता है इसने बिल्कुल सही बात कही, तो समझना कि धर्म का हो गया ह्रास और अधर्म हो गया बढ़ोतरी पर। ठीक है ना? समझना चाहिए। क्या फायदा होगा सत्संग वगैरह में जाने से? समय की बर्बादी है, अकल मारी गई है। अरे इतने समय में कुछ काम कर लेते। अब सत्संग का विरोधी कोई न कोई हमारे अड़ोस पड़ोस में ही पैदा हो गया। हाँ, संत का विरोधी, सत्संग का विरोधी, यानी धर्म का हो रहा है ह्रास और अधर्म गया बढ़। जब जब ऐसी परिस्थिति होती है, धर्म का ह्रास अधर्म की बढ़ोतरी, तब तब भगवान कहते हैं मैं अपने आप को किसी रूप में जैसा मैं ठीक समझता हूँ उस समय उचित वैसा रूप धारण करके आता हूँ। तदा आत्मानम सृजामि, तदा अहम आत्मानम सृजामि, तब मैं अपने आप का सृजन करता हूँ। कभी बारह रूप में, कभी नरसिंह रूप में, कभी कपिल रूप में, कभी वामन रूप में। जब हमको जैसा ठीक लगता है वैसा मैं आ जाता हूँ। मेरी अपनी सृष्टि है, मेरी अपनी स्वतंत्रता है। अगली बात होती किमर्थम। जब आप आते हो तो कब आते हो, ये तो बात आपने बता दिया, ये स्पष्ट होना चाहिए। हम लोगों को 2 क्लास हो गई। हाँ, किस लिए आते हो, किस लिए? तो ये अगला श्लोक प्रयोजन है। आपके प्रकट होने का प्रयोजन क्या है? भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ भगवान ने 3 चीजों को गिनाया। सबसे पहले कहा परित्राणाय साधूनां। परित्राणाय परिरक्षणाय साधूनां। साधूनां माने सन्मार्ग अस्थानाम विनाशाय च दुष्कृताम पापकारिणाम। तो कह रहे हैं देखो परित्राणाय, परित्राण माने रक्षा करने के लिए। किसके? साधु जनों के। साधु जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ, पहला प्रयोजन। दूसरा कहा दुष्कृताम च विनाशाय, जो पाप करने वाले हैं दुष्कृत, उनका नाश करने के लिए आता हूँ। तो दुष्टों का नाश करने के लिए और साधु जनों का रक्षण करने के लिए आता हूँ। और तीसरा कहा देखो ये दोनों व्यक्तिगत होगा। परित्राणाय साधूनाम, संत जनों का कल्याण, विनाशाय च दुष्कृताम, कोई दुष्ट है तो एक कंस को मारना है, रावण को मारना है, तब आए। लेकिन पूरे समाज के लिए तो कहते हैं धर्म संस्थापना अर्थात पूरे समाज में धर्म की स्थापना हो जाए, पूरा समाज धर्म के अनुसार चले। धर्मो रक्षति रक्षिता। हाँ हाँ, धर्म ही हमको जीवन में सुख देता है, धर्म ही शांति देता है, हाँ, धर्म ही सब कुछ देता है। तो सारे समाज में धर्म की स्थापना के लिए संभवामी, संभवामी माने मैं प्रकट होता हूँ जुगे जुगे, जब जब समय, जुगे जुगे माने जब जब समय होता है तब तब, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो। भाष्यकार कहते हैं किंचा धर्म संस्थापनार्थाय धर्मस्य सम्यक स्थापनम तदर्थम संभवामि युगे युगे प्रतियुगम। धर्म की स्थापना के लिए तो 3 यहाँ पर भगवान ने गिनाया ना, 3 चीज गिनाया। सबसे पहले समझो परित्राणाय साधु नाम। साधु नाम यहाँ पर कहा
तो साधु माने हाँ। अब साधु माने कोई कह सकता है महात्मा जी, ऐसा कह सकते हैं संत जन, महात्मा जन, लेकिन साधु शब्द का अर्थ होगा, देखो भाष्यकार ने शब्द कहा सन्मार्ग स्थानम, हाँ, जिसके अंतःकरण में सद्वृत्ति है, जिसका अंतःकरण बहुत ही सात्विक है, परोपकार है, दया है, प्रेम है, उदारता है, अपनापन है, हाँ, हम उसी को कहते हैं ये तो साधु स्वभाव के हैं। वैसे साधु कोई अलग से परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था में 4 ही है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी। हाँ, तो सन्यासी एक आश्रम व्यवस्था में है, लेकिन साधु साधु चारों में होगा। हाँ, यही समझना है। सन्मार्ग स्थानम माने अगर वो ब्रह्मचारी भी है और कोई ब्रह्मचारी ऐसा है कि एक कोई भूखा बैठा हुआ है, कोई घायल पशु है, उसको लाके पानी पिलाता है, आपका हृदय कहेगा बड़ा अच्छा बच्चा है। हाँ, हम संस्कृत भाषा में उसको कहेंगे साधु, साधु स्वभाव वाला, दया है, कितना प्रेम है, कितनी उदारता है। और कोई जबरदस्ती लेकर के किसी जीव को काट मार रहा है, तुम कहेंगे कितना हिंसक है, कितना दुष्ट है, हाँ, कितना पाप करने वाला है। तो साधु एक वृत्ति का नाम है, साधु एक मन के स्वभाव का नाम है। साधु केवल वेश से नहीं है, साधु वेश से नहीं है। हाँ, वेश सन्यासी का एक अलग है, वेश एक वैष्णव महात्मा का एक अलग है। हमने उसको लोकाचार में कह दिया कि जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो भी साधु, जो लाल कपड़े पहनते हैं वो भी साधु, ये साधु जा रहे हैं, ये लोकाचार में कह देते हैं। अन्यथा साधु शब्द का हम कई बार, किसी ने बहुत बढ़िया कोई श्लोक पढ़ दिया, श्लोक पढ़ा बढ़िया सा, तो हम कहेंगे साधु साधु, सद्भावे साधु भावे च, सद्भाव में और साधु भाव में। हाँ, तो साधु, साधु माने श्रेष्ठ, साधु माने उत्तम, साधु माने अंतःकरण की सात्विक मनोवृत्ति। हाँ, और जिसका सात्विक मनोवृत्ति है, अब आप कल्पना करो द्रौपदी है, द्रौपदी है, वो कोई महात्मा तो नहीं है, हाँ, जंगल में लाल कपड़े पहन के तो नहीं रह रही हैं, 5 पति हैं, ध्यान रखती हैं, लेकिन जब उन पर विपत्ति आई और हाथ उठा के पुकारती हैं, हे द्वारकावासी बचाओ, तो भगवान वस्त्र रूप बन करके आ गए ना, वस्त्रावतार हम कहेंगे उनको, वस्त्रा अवतार हो गया पूरा का पूरा। फिर वस्त्र से इतना कि दुशासन का, जिसके भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, थक जाता है, और द्रौपदी का वस्त्र ज्यों का त्यों कौन सा हो गया। हाँ, किसकी रक्षा किया उस समय? जिस समय गजेंद्र की रक्षा किया भगवान ने, वो गजेंद्र है, उसके पांव को ग्राह ने पकड़ लिया, वो कमल का फूल लेके पुकारता है प्रभु बचाओ, और भगवान दौड़े आते हैं, यहाँ तक कि पादुका भूल गए, उनका दुपट्टा छूट गया, गरुण की गति धीमी लगने लगती है, और आके ग्राह का वध किया और गजेंद्र की रक्षा किया। तो कोई वह गजेंद्र साधु तो नहीं था ना, महात्मा जिसको कह लो। साधु माने उसका चित्त भगवान से जुड़ा है, जिसका मन भगवान से जुड़ा है, जिसके मन में सात्विक वृत्तियां आती हैं, दया की, उदारता की, परोपकार की, प्रेम की, अपनेपन की, समझना वही है साधु, वही है साधु पूरा। और ऐसे साधुजनों पर जो बिल्कुल सात्विक हैं, उनके ऊपर जब विपत्ति आती है तब कौन बचावेगा? क्योंकि उनके पास अब अपना बल नहीं होता। अपना बल अगर माने कि मैं बचा लूंगा तो अभिमान है, और साधु वृत्ति वाला तो अपना बल तो भूले हुआ है। और लगभग जिसका चित्त इतना उदार होगा, इतना अच्छा होगा, उसके पास ज़्यादा समाज भी नहीं होगा कि तुम्हारी चलो हम साथ देवेंगे। जैसे विभीषण का मान लो, सुग्रीव का मान लो, हाँ, तो उनके पास जनबल भी नहीं है, अपना बाहुबल भी नहीं है, बस एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास में तो भगवान का नाम लेता रहता हूँ, प्रभु के भरोसे हूँ। तो भगवान की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर अगर कोई विपत्ति आई तो
भगवान कहते हैं फिर उनके लिए मैं हूं ना, मैं हूं उनकी रक्षा के लिए। किसकी? साधुजन। हाँ, और जब तक आपके पास अपना बल है, मैं कर लूंगा, अरे मेरे इतने सारे लोग हैं कर लेंगे, धन से कर लेंगे, नेताओं को पटा के कर लेंगे, वकील को पटा के कर लेंगे, तब तक करते रहो। फिर भगवान कहते हैं तब तक मैं दृष्टा हूं, फिर तो मैं साक्षी हूं, देखता रहता हूं दुनिया की सारी लीला को। कर लो कर लो, हम मना थोड़े करते हैं, सारी सृष्टि मेरी ये है, लेकिन हारे को हरे ना। साधु स्वभाव वाला तलवार लेके किसी का वध करने के लिए नहीं जावेगा। अगर किसी ने उसको अपशब्द भी बोल दिया, साधु स्वभाव वाले को अपशब्द भी बोल दिया, मुस्कुरा के टाल जाएगा, जाओ जी जिसकी करनी उसकी भरनी, हम क्यों चिंता करें। हाँ, जय तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। वो थप्पड़ मारने नहीं जाएगा, थोड़ा ये समझ के रखना। ऐसा किसी ने किसी की बुराई भी कर दिया, वो बहुत दुष्ट है, बड़ा खराब है, निंदा कर दिया, साधु स्वभाव वाला उसको भी सह जाएगा। सुनो तुम्हारे बारे में बड़ी बुराई कर रहा था, हाँ ठीक है, उसका मन खराब होगा तो बुराई कर रहा था, उसका मन खराब होगा। किसी ने कहा तुम्हारी वो बड़ा प्रशंसा कर रहा था, साधु स्वभाव वाला कहेगा अच्छा उसका मन अच्छा होगा इसलिए प्रशंसा कर रहा था। जिसका मन अच्छा था उसने हम में अच्छाई देखी, जिसका मन खराब था उसने हम में बुराई देखी। ये तो सबके अपने अपने देखने का नजरिया है, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। साधु स्वभाव वाला बिल्कुल सरल स्वभाव, हाँ बिल्कुल सरल। हाँ, अस सज्जन मम उर बस कैसे, अस सज्जन, ऐसा सज्जन अगर कोई होवे, कैसा? बैर न विग्रह आस न त्रासा। अगर ऐसा कोई सज्जन है तो मेरे हृदय में बसता। साधु माने सज्जन, वो चाहे गृहस्थ में हो, चाहे ब्रह्मचर्य में हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, ऐसा कोई अब कभी कभी, अब प्रहलाद तो एक बालक है, 5 साल का 7 साल का, अभी तो उसका विवाह भी नहीं हुआ था। हाँ, भगवान का चिंतन करता है। चित्त वृत्ति कैसी है कि शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, संड और अमर्क, और उन्होंने प्रहलाद को मारने के लिए एक राक्षसी को प्रकट किया, कृत्या राक्षसी, जा प्रहलाद को मार डाल। ये हमारे राजा का कहना नहीं मानता। वो कृत्या राक्षसी मारने जाती है और प्रहलाद भगवान के तेज से सुरक्षित हैं, भगवान के बल से सुरक्षित हैं। और कृत्या राक्षसी का अगर कोई बल ऐसा है, किसी ने किसी पर प्रयोग किया, और उसका ये सिद्धांत ही है कि अगर उस राक्षसी का वहां बल नहीं चलेगा तो अपने प्रयोग करने वाले पर ही प्रहार करता है। वो कृत्या राक्षसी लौट के आती है, प्रहलाद पर नहीं बल चला तो दोनों गुरुपुत्रों संड और अमर्क को ही मार दिया। दोनों गुरुपुत्र मर जाते हैं, संड अमर्क। जब मर जाते हैं, प्रहलाद, सब हाहाकार हुआ पूरा का पूरा गुरुकुल में। प्रहलाद सामने आए और फिर भगवान की स्तुति करते हैं, प्रभु अगर मेरे मन में जरा भी इनके प्रति द्वेष भाव ना हो, अगर मैंने जरा भी आपकी भक्ति की हो तो ये मेरे दोनों गुरुपुत्र जीवित हो जाऊं। अब उस चित्तवृत्ति को पढ़ो। हाँ, ऐसे साधुजनों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, चाहे हमको खंभे फाड़ के आना पड़े, नरसिंह बन के आना पड़े। परित्राणाय साधु। हाँ, चित्तवृत्ति कैसी है, उस चित्तवृत्ति को समझाने के लिए पूरी प्रहलाद की कथा है। हाँ, पूरी प्रहलाद की कथा, ध्रुव की कथा, पूरा जो कथा पढ़ते हो, हरिश्चंद्र की कथा, उनका मन कैसा है, ऐसे साधु स्वभाव वाले बन जाओ। हाँ, साधु स्वभाव। गीता जी के वो 13वें अध्याय का 20 सूत्र, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। वहाँ 20 सूत्र हैं 5 श्लोकों में, वो आपके भीतर आ जाएं, समझना आप साधु स्वभाव वाले। ऐसे साधु स्वभाव, साधु माने कोई विशेष वेशभूषा नहीं, साधु माने कोई विशेष अलग से महात्मा का वैसा नहीं, साधु माने अंतःकरण की एक चित्तवृत्ति, अंतःकरण की एक ऐसी उदार वृत्ति, सात्विक वृत्ति अगर है तो परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। हमारे भीतर भी, समाज में भी अच्छे लोगों की रक्षा परमात्मा करते हैं, बिल्कुल। अरे बढ़ाते हैं,
जो श्रेष्ठ होगा उसको, हमारे विद्यालय में भी अगर 10 बच्चे होंगे और कोई बच्चा हमारी नज़र में श्रेष्ठ है, पढ़ने लिखने वाला है, तो उसको जो आचार्य होंगे वो उसको और ज़्यादा बताना चाहेंगे, आगे बढ़ाना चाहेंगे। ऐसे सत्वृत्तियों की रक्षा करते हैं। सत्वृत्ति रक्षणाय च। दूसरा देखो, विनाशाय च दुष्कृता। दुष्कृत माने ऐसा कर्म, दुकृत यहाँ पर विसर्ग है, हाँ, ऐसा कृत, ऐसा कार्य जिस कार्य को हम करें उससे हम भी दुखी हों और दूसरा भी दुखी होवे। ऐसा हमने कार्य किया कि हम भी दुखी, मेरा मन भी दुखी और दूसरे भी दुखी, उसी कर्म का नाम हो गया दुष्कृत। दुष्कृत माने दुख देने वाला कर्म, दुख देने वाला कर्म। आप भी दुखी और दूसरे भी दुखी, ऐसे समाज में होते हैं बिल्कुल। अब ऐसा मत समझना कि किसी का जाके गला काट के आया तो बड़ा सुखी होता होगा, सुखी नहीं होता। तो जिसके गला काट के आया वो तो परिवार खंडित हो ही गया, और जिसने काटा वो भी दुखी होता है। तो ऐसा कर, अगर दुर्योधन है तो दुर्योधन के कर्म से ऐसा मत समझना कि वो सामने वाले दुखी हो रहे हैं, आपका परिवार भी तो दुखी हो रहा है। आपके परिवार के भी तो सब लड़के मर गए, 100 भाई मर गए तुम, इसी का नाम हो गया दुष्कृत। दुष्कृत माने जिस कार्य से स्वयं भी दुखी और दूसरे भी। एक काम करने वाले सब राक्षस होते हैं। ऐसे कार्य करने वाले असुरों का नाश करने के लिए मैं आता हूँ। दो बातें हो गई, हाँ, साधु जनों की रक्षा के लिए और दुष्कर्म करने वाले लोग, दुष्कृत करने वाले लोगों का नाश। तीसरा है धर्म संस्था। अब पूरा समाज में जाओ, अभी तक देखो, मान लो कोई एक राक्षस बढ़ा, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, उसका नाश कर दिया। प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो गए। अब कथा के माध्यम से इसको आसानी से समझ लेना, कथा के माध्यम से। लेकिन पूरे समाज में धर्म की स्थापना हो जाए, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। हाँ? धर्म की परिभाषा कल ही पढ़ी थी ना हम लोगों ने, जगतः स्थिति कारणम प्राणिनाम अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि यासा धर्म, ऐसे था ना। जगतः स्थिति कारणम, सारे जगत में धर्म की स्थापना हो रहे, सारे समाज के लोग अच्छे रहे। अब आजकल लोग समझते हैं प्रशासन ऐसा कर लेगा, कानून ऐसा कर लेगा। अब प्रशासन का नियम पालन कराने वाले के भी अपने पराये होते हैं। उसका अपना हो जाएगा तो तरीका बदल जाएगा, पराया हो जाएगा तो प्रशासन वाले का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। कौन जिम्मेदारी किसकी है? भगवान कहते मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि सारी सृष्टि की उत्पत्ति मुझसे हुई है और सबका पालन करने की भी जिम्मेदारी है। तो सारे समाज में धर्म की स्थापना हो, आपके अंतर जगत में भी, बाह्य जगत में भी। इसलिए मैं समय समय पर प्रकट होता हूँ, समय समय पर किसी भी रूप में आता हूँ। अब चाहे आप अर्चा अवतार कह लो, अंशा अवतार कह लो, विभवा अवतार कह लो, आवेशा अवतार कह लो, पूर्ण अवतार कह लो, मेरे समस्त अवतारों का मूल प्रयोजन यही होता है। इस पर एक प्रश्न ये किया कि अगर समाज में धर्म की स्थापना हो जाएगा तो ये जो है दो ऊपर, जो साधुजनों की रक्षा और दुष्टों का नाश, हाँ, ये उससे अलग कहाँ होगा? धर्म की स्थापना हो गई यानी दुष्ट का नाश हो गया, साधुजनों की रक्षा हो गई, तो ये कई चीज़ दिखाई पड़ रहा है, धर्म की स्थापना। तो वहाँ कहा कभी कभी ऐसा भी दिखाई पड़ता है कि समाज तो पूरा धार्मिक है, लेकिन कोई उसमें एक व्यक्ति है जो धर्म का विरोधी भी होता है। ऐसा भी कभी कभी समाज दिखाई पड़ता है, ऐसा भी दिखाई पड़ता है। और कभी कभी ये दिखता है कि सब तो ठीक है, लेकिन कोई जो बहुत उदार है, सज्जन है, उसी को लोग सताते भी बहुत हैं, ये भी दिखाई पड़ता है। और इस पर बहुत ज़्यादा जो है चिंतन करने का तो जो है कर सकते हैं। तात हम अब इसके बाद भगवान आगे कहते हैं। अब यहाँ पर समझना, भगवान ने अपना बताया, अवतार में 4 चीज़ें बताई थी, अवतार में 4 चीज़ें बताई थी। जन्म मृत्यु से
रहित है, जन्म मरण धर्मा मुझ में नहीं। आजो अपि माने मैं जन्म मृत्यु से परे, ये अवतार का पहला था। दूसरा था अव्ययात्मा, अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव, मेरे भीतर सर्वज्ञता हमेशा ज्यों का त्यों रहती है, ज्ञान शक्ति हमारा कभी क्षीण नहीं, मैं हमेशा सर्वज्ञ हूँ। और तीसरा था मैं माया या प्रकृति को अपने बस में रखता हूँ। प्रकृति के गुलाम सारे जगत के लोग हैं, प्रकृति के बस में सारे जगत के लोग हैं, जीव है, और मैं माया का स्वामी रहता हूँ। मैं माया का स्वामी, स्वाम मायाम अधिष्ठाय, अपनी माया का। और चौथा था जीव कर्मों का फल भोगता है और मैं कर्म के परवश नहीं। ये अवतार के मूल 4 चीजें थी। कब अवतार लेते हैं 7वें श्लोक में बता दिया, क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं 8वें श्लोक में बता दिया। अब इस 9वां श्लोक है हमारे लिए इसलिए कि आप भगवान को जो यहाँ बताया गया, जैसे भगवान का स्वरूप है वैसे मेरा भी स्वरूप है। अगर वही स्वरूप आप अपना समझ लोगे तो आप समझना कि भगवान की भगवत्ता को समझ लिया। भगवान का स्वरूप है अजन्मा, और जो जन्म लेते हैं क्या कहा, जात इव देहवान इव, जन्मा हुआ सा शरीरधारी जैसा, बिल्कुल वैसे मेरा स्वरूप है। मैं भी अजन्मा हूँ और ऐसा लगता है कि जन्म हुआ है। मेरा कोई शरीर नहीं है, किसका, मुझ आत्मा का। अगर आप जो भगवान का स्वरूप है अपने भीतर धारण कर लो तो आप उस स्वरूप को समझ लोगे। भगवान को समझने के लिए भगवत स्वरूप होना पड़ता है। हाँ, तादृशा एव ज्ञायते, उन्हीं के जैसे हो के जाना। श्लोक पढ़ते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म, जन्म च कर्म च, मेरा जन्म और कर्म दोनों में माने मेरा जन्म और मेरे कर्म सारे के सारे दिव्यम, ये सब के सब दिव्य हैं। दिव्य कहने का मतलब कि इस लोक में जैसी समझ है वैसा मत समझना। इस लोक में जैसे इस जन्म को लोग समझते हैं वैसा मेरा जन्म नहीं। इस जगत में जैसे कर्म को समझते हैं वैसा मेरा कर्म नहीं। यो व्यक्ति, जो कोई भी जानता है, व्यक्ति माने जानता है तत्वतः, असलियत में। तत्वतः माने वास्तव में, सही ज्ञान। हाँ। भगवान ने गोवर्धन उठाया, भगवान ने पूतना का वध किया, भगवान ने माखन चुराया, ये सब भगवान की क्रियाएं हैं, ये दिखाई पड़ती है। भगवान से पूछो प्रभु आपने माखन चुराया, आपने पूतना को मारा? भगवान कहेंगे पूतना मारी गई अपने कर्मों के फलस्वरूप। पूतना बाल घातनी, हमने कब मारा? मैं तो अकर्ता हूं, क्योंकि मैं वो आत्मा हूं जो कभी कुछ करता ही नहीं। जब आप कल भी मैंने कहा था, संभवतः याद होगा, इस शरीर को आधार बना के देखोगे, जिसकी देहात्म बुद्धि है, अपना ही शरीर सब कुछ है, ये शरीर सब कुछ है, तो शरीर का जन्म भी है और शरीर कर्म भी करता है। तो भगवान पर भी यही आरोपण करेगा कि जैसे मेरे शरीर का जन्म, ऐसे भगवान का भी जन्म हुआ देवकी के यहाँ पर वसुदेव से। जैसे मैंने कर्म किया वैसे भगवान भी कर्म करते हैं। अगर किसी ने इस शरीर से ऊपर उठ के अपनी आत्मा को समझ लिया तो आत्मा का कभी जन्म है? न जायते
म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा। मेरी आत्मा का कभी जन्म ही नहीं है जी, किसको जन्म मानूं? और जब मैं अपने आप को समझ लिया कि मेरी आत्मा का जन्म नहीं, तो दृष्टि जाती है कि फिर तो ये जो सामने दिखाई पड़ रहे हैं इनकी भी तो आत्मा का जन्म नहीं। जैसे मैं समझ लिया कि मेरे शरीर का जन्म होगा, मेरी आत्मा का जन्म नहीं, तो ये जो मेरे घर में 4 लोग दिख रहे हैं, समाज में 100 लोग दिख रहे हैं, ये भी इनका शरीर का जन्म हुआ होगा, इनकी भी आत्मा का तो जन्म नहीं। आपकी जैसे भीतर समझ होगी वैसे आप दुनिया को देखोगे, जो आप भीतर समझोगे वही जगत में ले जाओ। एक अच्छा आदमी होगा ना तो उसको सब अच्छे अच्छे दिखेंगे। एक संशय वाला आदमी होगा ना, संकालु, देखना वो सब पर कोई ना कोई संशय करेगा। ये आदमी अच्छा चाय पिला रहा है, कोई मतलब जरूर होगा। हाँ, ऐसे कौन किसको चाय पिलाता है? हाँ, संकालु आदमी सब पर। हाँ, काक यू सबही ते डरही। आपका हृदय अच्छा है, उदार है, आप किसी को भी दे दोगे विश्वास कर लोगे, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसे हमको सबको समझ में आता है। हाँ, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये बहुत आपके जीवन का सत्य है। अगर आपने अपने स्वरूप में आत्मा को समझा तो सबको आत्मा समझ लिया। तो भगवान का जन्म कैसे? जब मेरी दृष्टि में तुम्हारा भी जन्म नहीं, इसका भी जन्म नहीं, उसका भी जन्म नहीं, क्योंकि मैं स्वयं आत्मा हूं, मेरा जन्म नहीं तो किसी का भी जन्म नहीं, तो भगवान का भी जन्म कैसे मानोगे? एक का जन्म मानो और दूसरे का जन्म ना मानो तो आपके भीतर वह वचन में विरोधाभास है। हाँ? असल में मेरा भी जन्म नहीं, तुम्हारा भी जन्म नहीं, तो भगवान का भी जन्म कहाँ? जन्म नहीं है, फिर भी जन्म लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। यही समझना की दिव्यता है। जो है नहीं और दिखाई, और जादू माने क्या? जो है नहीं और दिखाई पड़े, उसी का नाम जादू। और बढ़िया जादू दिखाई पड़े तो आदमी कहता वाह, इतना बढ़िया जादू देख करके आया। पीसी सरकार का कोई था अपने जमाने में का, हाँ हाँ, ऐसा जादू है नहीं, हुआ नहीं, लेकिन दिखाई पड़ रहा है वहां पे। ऐसे वास्तव में जन्म किसी का भी नहीं, शरीर का जन्म हुआ, आत्मा का नहीं। और भगवान तो स्वरूप में आत्मा है। तो ये जो समझ लेता है, समझना तत्व से जान लिया। दूसरा, अच्छा कर्ता कौन है? कर्म माने कौन कर रहा है? अब हमने चिंतन करके गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से ये समझा कि करने का सारा काम कर्मेंद्रियों का है। हाथ क्रिया करता है, पांव गमन क्रिया करता है, चलता है, वाणी बोलती है, नेत्र देखता है। मैं तो बस शक्ति देने वाला हूं सबको, मैं तो शक्ति देने वाला हूं। और ये जो भीतर कर्मेंद्रियों को अपनी मान के कर्ता बन जाता है, वही तो ब्रह्म है, वो तो जीव है। हाँ, वही तो बंधन का मूल कारण है, वही तो जड़ चेतन की ग्रंथि है। हाँ, हाथ है, क्रिया करता है। हाँ, अब आप अपना हाथ हिला रहे हो, मैं अपना हाथ हिला रहा हूं, इससे पाप हो रहा है कि पुण्य? हाँ, पाप हुआ कि पुण्य? अपना हाथ मैंने हिलाया, हमने अपनी उंगली को फोड़ी, पाप हुआ कि पुण्य? हाँ, न पाप है और न पुण्य, केवल क्रिया हुई ना। लेकिन जब हमने इसी हाथ से भीतर से, अभी तुमको एक थप्पड़ मारूंगा, और गुस्से में आकर के भीतर देखो, पहले आया क्रोध, और क्रोध में आकर के हमने एक थप्पड़ मार दिया। अब इसको, जो भीतर क्रोध करने वाला था उसको जाके पाप लगा, हाथ को कोई पाप ओप, हाथ को पाप नहीं लगा। पाप किसको लग रहा है? हाँ, जिसके भीतर क्रोध। इसी हाथ से हमने, हमारे भीतर दया की वृत्ति आई, ये भूखा आदमी बैठा है, इसको थोड़ा रोटी खिला दूं, हमने हाथ से रोटी खिलाई। दया वृत्ति कहाँ थी? हाथ पे नहीं। दया का भाव हाथ में नहीं था, दया का भाव था दिल में, हृदय में। हमारे हृदय के भीतर वह जो जीवत्व है, उसके भीतर दया का भाव आया, तो उसका पुण्य आएगा कहाँ पर? जीवत्व में। तो वास्तव में तो कोई करने वाला नहीं, कर्मेंद्रियां कोई नहीं। आत्मा की दृष्टि से तो बस ये समझो कि इंद्रियां करती हैं, आत्मा तो अकर्ता है। आंख देखती है, आत्मा नहीं देखती। कान सुनता है, आत्मा नहीं सुनता। वाणी बोलती है, मैं बिल्कुल नहीं बोलता।
जब मैं ये तत्व में स्थित हो गया तो समझ लेता हूँ सारा जगत भी ऐसे, सब करते हुए भी कुछ नहीं करता, खाते हुए भी नहीं खाते, बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी ही नहीं चलते। जब ये समझ लेंगे तो उन परमेश्वर के बारे में भी, भगवान सब करते हुए, रथ चलाते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, समझो, चक्र चलाते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। जो इस तत्व को जान लेता है, मेरा जन्म भी रहस्यमयी है, कर्म भी रहस्यमयी है, जो इस रहस्य को तत्व से जान लेता है, जब वो शरीर छोड़ेगा, देखो त्यक्त्वा देहम, ये शरीर को छोड़ेगा, तब पुनर्जन्म नायेति, उसको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। ना एति माने एंड गतो धातु से, दोबारा उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? माम ऐति, वो मुझको प्राप्त कर लेगा। आत्मा सो परमात्मा, भाष्य देख लो। जन्म माया रूपम कर्मचा साधु परित्राणादि मे मम दिव्यम अप्राकृतम ऐश्वरम एव यथोक्तम यो वेति तत्वता तत्वेन यथावत्। जन्म कैसा है मेरा? माया रूपम, मतलब पहले कहा था ना, संभवामि आत्मा माया, हमारा जन्म माया रूपी है, असली नहीं है। जैसे रामलीला के मंच पर कोई विश्वामित्र का रोल अदा करे, हाँ, तो असली नहीं है, वो वेशभूषा बनाया हुआ है, बातचीत भी वैसे करता है, लेकिन वास्तव में वो विश्वामित्र नहीं है। कैसा है? रामलीला में रंगमंच पर ऐसे भगवान कहते हैं, इस जगत में मैं आया हूँ तो मेरा जन्म माया, असली माया रूपम माने असली नहीं है। माया रूपम का अर्थ हुआ असली नहीं है, जो दिखाई पड़ रहा है वो नहीं है, और जो है वो दिखाई नहीं, माया रूपम। अच्छा, कर्म कौन सा? करें साधु परित्राण आदि, धर्म की स्थापना करता हूँ, साधु जनों की रक्षा करता हूँ, दुष्टों का नाश करता हूँ। अच्छा, भगवान जब मारते हैं किसी को तो पाप लगेगा क्या? भगवान किसी पर करुणा किए, कृपा किए तो उसको, भगवान को पुण्य लगेगा क्या? हाँ, अगर कर्म मानोगे तो पाप पुण्य लगेगा। हाँ, ओ महाराज मान लो, अच्छा उसने गाली दिया मंच पर उसने कहा कहाँ है तपस्वी राम? हाँ, रामलीला चल रहा था, रामलीला में जो है, अब उसने कहा कहाँ है तपस्वी राम, लाओ उसकी सीता का हरण करके लाते हैं। पाप हुआ क्या? हाँ, वहाँ देखने वाले भी ताली बजाते हैं, बहुत बढ़िया रोल किया। मंच से उतरता है तो भी उसको शाबाशी देते हैं, तुमने बहुत बढ़िया किया, पुरस्कार देते। वहाँ न पाप है और न पुण्य। हाँ, साधु परित्राण आदि में मम दिव्यम, सब का सब मेरा केवल लीला मात्र है। कैसा है? अप्राकृतम ऐश्वरम, अप्राकृतम, ये प्रकृति के अनुसार नहीं है, वो दिव्य है, जैसे प्रकृति में होता है वैसा नहीं। हाँ, जो इसको ठीक ठीक समझता है, यानी अपनी आत्मा को समझता है, वह यथावत जानता है, वो ये फल है। फल क्या होगा? त्यक्त्वा देहम, शरीर को छोड़ेगा, इमं पुनर्जन्म पुनः उत्पत्तिम ना ऐति ना प्राप्नोति। तो ये शरीर को जब छोड़ देगा तो पुनर्जन्म माने पुनः उत्पत्ति, दोबारा उसको जन्म लेना नहीं, दोबारा जन्म नहीं होगा। जन्म मृत्यु, बताइए, जाना हमने आत्मा को, जाना हमने भगवान के रहस्य को, प्रभु आपका ये स्वरूप है, आप तत्व से ऐसे हो, और फल मिला हमको, ये फल हमको मिला। क्या मिला? कि फिर माम ऐति, माम ऐति, माम ऐति आगच्छति समुच्यते, समस्त जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है और मुझ परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त। जानत तुम्हें हो जाई, सोई जानई जय देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई, ऐसा होता है। अब एक बात है, ये सारे लोग फिर भगवान को क्यों नहीं जान लेते? फटाफट जान लेना चाहिए। हाँ, अब इतना अच्छी बात है, भगवान है, मैं आत्मा हूँ, जानो और मुक्त हो जाओ। बोले बात तो अच्छी लग रही है, बात तो बढ़िया लगती है सुनने में। कभी कोई मुक्त हुआ है? कभी कोई ब्रह्मज्ञानी हुआ है?
हाँ, समाज में कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लें, महाराज आपने किसी जीवन मुक्त महात्मा का दर्शन किया है? हाँ, कोई ऐसा तत्व ज्ञानी हुआ है इस जगत में? अब इसका मतलब वो कहना क्या चाह रहा है कि इसका मतलब कि आप अभी नहीं हो ना, और सामने आप तो बैठे हो तो देख लो जीवन मुक्त तो हैं, लेकिन उसका भाव है कि अभी आप तो साधना कर रहे हो, पहुंच ही जाओगे। किसी का दर्शन किया हो तो बताओ। और जिसका भी वो महात्मा नाम ले लेवे, हाँ वो महात्मा ऋषिकेश में है, हरिद्वार में है, वृंदावन में है, अमुक जगह पर हैं, वो भगत वहां जाएगा तो वहां भी यही पूछेगा, महाराज आपने किसी महापुरुष का दर्शन किया है? क्योंकि उसकी श्रद्धा फिर किसी पर टिकेगी नहीं। भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं है, यह महापुरुष लोग बहुत सारे लोग पहुँचे हैं। ना एस मोक्ष मार्ग इदानीम प्रवृत्ता किम तरही पूर्वम अपि, करें एस मोक्ष मार्ग इदानीम ना प्रवृत्त, ये मोक्ष का मार्ग, यहाँ मोक्ष मार्ग माने कौन सा? भगवान के जन्म और कर्म के रहस्य को समझना। और भगवान मेरी आत्मा है, अंतर्यामी है, तो अपनी आत्मा के स्वरूप को ठीक ठीक समझना, यह मोक्ष का मार्ग। अपनी आत्मा को ठीक ठीक समझना, भगवान के जन्म और कर्म को ठीक ठीक समझना, ये केवल अभी अभी नहीं बता रहा हूँ तुमको। इदानीम ना प्रवृत्ता, इदानीम ना ने, हाँ नया नया नहीं है कोई, हाँ बिल्कुल नया नहीं है, बल्कि किम तरही पूर्वम अपि, ये न जाने कितने महापुरुष इस मार्ग पर चले पहुंच गए। बीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बाहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। बीत माने बीत गया, निकल गया जिनके भीतर से। क्या? तीन चीज, राग भय और क्रोध। तो राग भय और क्रोध जिनके चित्त से निकल गया है, और मन कहाँ लगा? अब उनका मन माया, उनका मन मुझसे लग गया है। किसकी शरण में है? कई बार होता है कि मन कहीं और लगा होता है और आदमी किसी और से जो है वो प्रार्थना करता है। ऐसा संभवतः हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे का मन अपनी माँ से लगा है, बिल्कुल माँ की गोद में है, और माँ की गोद में रहते हुए भी वो बगल से खिलौना मांगता है। तो देखो, या कहीं और पे हमको अमुक चीजें, तो मन कहीं और भी लगा होता है और हमारे भीतर आश्रय बुद्धि कहीं और भी होती है। ऐसा अपने जीवन में आप लोग समझ, सीधा कहूँ बिल्कुल सरल भाव में, तो पति का मन लगा है पत्नी से, पत्नी का मन लगा है पति से, विवाह हुआ तो, लेकिन आश्रय बुद्धि कहाँ पर है? बढ़िया पैकेज वाली नौकरी मिल जाए तो फिर हमारा परिवार अच्छा चलेगा। मन लगा है पत्नी से और आश्रय बुद्धि कहाँ पर है? पैसे पर। हाँ, थोड़ा पैसा और हो जाता तब हमारा ठीक होता। मन परिवार से लगा है तो मन माया, मन भी मुझसे लगा हो, और माम उपाश्रिता, आश्रय बुद्धि भी मेरी हो। देखो, हाँ ऐसा एक दो नहीं, यहाँ देखो तो तीन चीजें तो बताया निकल जाने की, निषेधात्मक तीन चीज है। बीत निकल गया, कौन कौन सा? राग भय और क्रोध, जिनके अंतःकरण में से तीन चीजें निकल गई। और दो वृत्ति जो विधेयात्मक है, मन मुझसे लगा है और आश्रय बुद्धि भी मुझ पर है। ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे महापुरुष लोग जो ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। मद भावम आगता, मेरे स्वरूप को प्राप्त किए हैं। हम इसका भाष्य आगे देखेंगे, थोड़ा बढ़िया है श्लोक, बहुत बढ़िया श्लोक है। और यहाँ पर भगवान ने एक शब्द प्रयोग किया है, ज्ञान तपसा। बहुत सारे लोग कौन सी तपस्या किए? ज्ञान। ये यहाँ तो ये नहीं लिखा कि जो है वो शरीर सता करके पानी में खड़े हो करके या राधे राधे जप के पहुँचाए।
ऐसा नहीं लिखा। कौन सा? ज्ञान रूपी ही तपस्या। ज्ञान ही तपस्या है, तत्व चिंतन ही तपस्या है। ऐसे तत्व चिंतन सत्संग रूपी तपस्या से पवित्र होके मुझको प्राप्त कर चुके हैं। तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ शान्ति शान्ति।